कुटुमसर की गुफा, ये कौन सा नदी था जी? दिस इज अ कांगेर रिवर। और ये कौन सी नदी है? सबरी नदी तक मैंने बनाया था। एक नदी और यहां से जाती है, ठीक। ये कौन सी नदी? मुनगा बहार। मुनगा बहार में यही पास एक तो जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। दिस इज अ मुनगा बहार रिवर। मुनगा बहार रिवर, एक एक चीज को पढ़ेंगे ना तब समझ आएगा। क्वेश्चन देखिएगा कैसे पूछ रहा है। दिस इज अ कांगेर रिवर, कांगेर रिवर, ठीक। हमने देखा, मैंने आपसे को बताया कि यहाँ पर एक गुफा बना हुआ है, ठीक है, इसी नदी के पास में। बिल्कुल ऐसे गुफा बनता है। तो मैंने बताया था कि अगर आप नेशनल पार्क घूमने जा रहे हो, कांगेर वैली नेशनल पार्क, तो वहां क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कुटुमसर गुफा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रखता है, विश्व में कोई प्रसिद्ध है तो वो है कौन सा? ये जो है कुटुमसर की गुफा। यही कुटुमसर गुफा है, कल मैंने बनाया था। और मैंने कहा कि ये नदी का पानी जो है वो रिसते गया धीरे धीरे। नदी ऊपर में बह रहा है एक्चुअली में, नदी एग्जैक्टली नदी इज दिस। और यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी नुमा संरचना है। अब जब मान लिया जाए, जब पानी बहेगा और ठीक है इधर एक कोई छेद हो मान लिया जाए, तो इधर से पानी आएगा, नदी का रिसेगा और पानी यहाँ से इस बाहर निकलेगा यहाँ से। तो जो मिट्टी है यहाँ का मिट्टी, वो क्या हो जाएगा? मिट्टी जो है वो घुल के बाहर आ जाएगा। मिट्टी क्या करेगा? वो बाहर आ जाएगा, घुल के बाहर आ जाएगा। और इस तरह बनेगा क्या जी? गुफा बनेगा। समझ रहे बात को? इसलिए आज पढ़ाऊंगा ये जल द्वारा निर्मित गुफा है। कैसे बना गुफा है? जल द्वारा निर्मित गुफा है। ये है कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर गुफा, कुटुमसर गुफा। चलिए आज मैं कुटुमसर गुफा पढ़ाना चालू कर रहा हूं, ठीक। लेट्स से स्टार्ट। ऑपरेशन करेंगे कुटुमसर का। चलिए देखते हैं कुटुमसर गुफा। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, दिस इज अ कुटुमसर केव। कुटुमसर गुफा, कुटुमसर, कुटुमसर गुफा। चलिए देखते हैं कुटुमसर गुफा। व्हाट अबाउट कुटुमसर गुफा? कुटुमसर गुफा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कुटुमसर गुफा खोज किसने की, इसके बारे में हम जानेंगे। अंडर हु डिस्कवर द कुटुमसर केव, उस आदमी का नाम है कुटुमसर गुफा खोजने वाला जी। दो आदमी हुए हैं, शंकर तिवारी, एक डॉक्टर शंकर सेस। तो इसको खोजने वाला आदमी का नाम था शंकर तिवारी। ऑप्शन में शंकर सेस भी रहेगा, बचना है उससे। 1951 में खोजा इन्होंने, ठीक है। फाउंडर कुटुमसर गुफा किसने खोजा? शंकर तिवारी। ये गुफा जो है कुटुमसर गुफा ना, ठीक है, अन्य नाम इसका, ये गुफा छुपा हुआ था जी। क्या गुफा, इसको खोजने से पहले गुफा नहीं था? क्या था, लेकिन नहीं देख पा रहे थे, छुपा हुआ था। इसलिए इस गुफा का अन्य नाम है गोपानसर गुफा। गोपानसर गुफा। गोपानसर गुफा से क्या आशा है? गोपानसर गुफा में हाइडिंग कैव, ठीक है, छुपा हुआ। गोपानसर गुफा का जो अर्थ है, ठीक, गोपानसर गुफा का जो अर्थ है, इसका अर्थ जो निकलता है, अर्थ वो है छुपा हुआ गुफा। छुपा हुआ गुफा, गोपानसर गुफा का अर्थ छुपा हुआ गुफा है, ठीक है। कुटुमसर गुफा एक चूना पत्थर गुफा है। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखोगे, थ्योरी नहीं लिखोगे। यह एक चूना पत्थर गुफा है। यह एक चूना पत्थर गुफा है। द कुटुमसर केव इज अ लाइम स्टोन केव। यह एक चूना पत्थर गुफा है। मेंशन करिए, बिल्कुल बीच में हेडिंग डालिए और लिखना चालू करिए कल से आगे। अगर कोई कल नहीं आया होगा तो बैकअप कर लेंगे, इस बात को भी ध्यान रखें आप। चलिए बढ़े आगे, ठीक। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखिए। चूना पत्थर गुफा है। अगला लिखिए जल द्वारा निर्मित गुफा है।
जल द्वारा निर्मित गुफा, जल द्वारा निर्मित गुफा, जल द्वारा निर्मित गुफा है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सब बताना, कुटुमसर गुफा कौन से जल प्रपात के नजदीक है? तीर्थगढ़ की चित्र, कैसे जी, बाकी को मुंह क्यों नहीं खुल रहा है जी? तीर्थगढ़ जलप्रपात के नजदीक है कि चित्रकूट के? कल बनाया हूं तीर्थगढ़, ये अभी भी बना के दिखाया आपको कि बेटा ये देखो, ये बिल्कुल ये तीर्थगढ़ जलप्रपात है, यही यही टी फॉर तीर्थगढ़ जलप्रपात, तीर्थगढ़ जलप्रपात के पास में है। और तीर्थगढ़ जलप्रपात से चालू पूर्व में कौन से नदी तक आएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट, कितना डीप पूछता है पीएससी क्वेश्चंस को, देखिए जरा, ठीक, लेवल और उस क्वांटम को पहले कि उस लेवल पर तक समझना पड़ेगा। पहले का जमाना अलग था कि रट लिए सर गुफा कहाँ है, किसने खोजा, बात खत्म। अब उससे काम नहीं चलने वाला है, समझ रहे बात को, उससे पटवारी का भी पेपर नहीं निकलने वाला है, ठीक। तो थोड़ा डीप जाके झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा तथ्यों को। ओके एवरीवन, ठीक। तो किसके द्वारा निर्मित हुआ? जल द्वारा। कैसे बना, समझ आया? पानी का रिसाव हुआ इसमें, ठीक है भाई। यहाँ कोई नदी बह रही है और ये नीचे ग्राउंड है, यहाँ रचना है, तो पानी जब यहां से रिस के बहेगी और उधर निकलेगी जा करके, तो अब सी बात है यहाँ जो मिट्टी है वो घुल कर क्या हो जाएगा जी, बाहर आ जाएगा। वही हुआ है इसके साथ, क्लियर है बात, ठीक। अब आगे बता रहा हूं, देखो अभी बचा हुआ इंटरेस्टिंग पॉइंट। जल द्वारा निर्मित गुफा, ठीक है, छुपा हुआ गुफा, आंसर गुफा शंकर तिवारी ने खोजा, यह एक लाइमस्टोन केव है। आगे लिखिए, लंबाई 4000 फीट है इसकी। लंबाई कितना फीट? 4000 फीट, 4000 फीट लंबाई है। चले देखते हैं, लंबाई 4000 फीट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चले देखते हैं। दो चीजें मैं लिखा रहा हूं यहां पर, ठीक। द एक्सटेंट ऑफ दिस केव, विस्तार लिखिए, स्थिति एंड विस्तार। द पोजिशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द कुटुमसर केव, स्थिति एंड विस्तार, पोजिशन एंड एक्सटेंशन, ठीक। चलिए स्थिति और विस्तार, पहला पॉइंट स्थिति और विस्तार में। अब एक बिंदु छोड़ा हुआ हूं ना, इसको डिटेल करेंगे यहां से नीचे, एक चीज आगे लिखवाऊंगा, मेन पॉइंट अभी बीच में छोड़ना है, जितना लिखना है बगल में लिखना है, ठीक। चलिए स्थिति विस्तार लिखेंगे आप, स्थिति और विस्तार में मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए, यह तीरथगढ़ जलप्रपात के नजदीक स्थित है, यह तीरथगढ़ जलप्रपात के नजदीक स्थित है। दिस इज लोकेटेड नियर टू तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल के नजदीक स्थित है। किसके नजदीक स्थित है ये? तीरथगढ़ जलप्रपात के नजदीक स्थित। पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिखिए इसका विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात से शुरू होकर इसका विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात से शुरू होकर, तीरथगढ़ जलप्रपात से शुरू होकर पूर्व में, तीरथगढ़ जलप्रपात से शुरू होकर पूर्व में उड़ीसा के सीमा, पूर्व में ओडिशा की सीमा कोलाब नदी तक है, ओडिशा की सीमा कोलाब नदी तक है। इधर देखिए ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, डायग्राम में देख के समझो, है कि नहीं जी कुटुमसर गुफा जी? भाई तीरथगढ़ से चालू हो रहा है, यहां से बिल्कुल तीरथगढ़ के पास से, और पूर्व में कहां तक है? ये कौन सा राज्य है ये? उसके बाद ओडिशा। और कौन सा नदी है? कोलाब नदी, मतलब सबरी नदी, कोलाब कोई सबरी बोलते हैं, तो कोलाब की सीमा तक है, पूर्व तक। इतना डीप पूछा हुआ है एकदम, समझ रहे हैं बात को? और भी नक्शा वैसी बनाने की कोशिश आपके लिए किया है। बढ़ू आगे, स्थिति विस्तार समझ आया? बताओ तो कौन से नदी किनारे, कौन से जलप्रपात के किनारे है? तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्टेटमेंट चेक करना, ट्रू और फॉल्स।
कुटुमसर केव का विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात से पश्चिम की ओर कोलाब नदी तक है। गलत। पर पूर्व की ओर। समझ आ गए ना? कुछ भी पूछे आपसे बने, समझ के पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर बनेगा। आगे बढ़ूं आप। एक कुटुंब सरकेब, लास्ट पॉइंट कुटुंब सरकेब में, अब मैं बता रहा हूं लास्ट पॉइंट। देखिए कुटुंब सरकेब में, कुटुंब सरकेब जैसे आप घूमने जाते हैं जी, तो आपके देखो एक तो ये अंधेरी गुफा है। अच्छा एक चीज ना, चलो उधर लिख लेंगे, जल द्वारा निर्मित है, एक पॉइंट डाल लो तो यहीं पर अंधेरी गुफा है। अंधेरी गुफा है, डार्क केव है ना, कोई लाइट नहीं आता भैया। तो आप जब गुफा में जाते हो ना, तो आपके साथ एक गाइड जाता है टॉर्च लेके, ठीक, वो दिखाता है जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां शंकर भगवान की आकृति बनी हुई है, शिवलिंग आकृति जिसे कहा बात को, ठीक है, शिवलिंग आकृति बना हुआ है। तो आकृति दो प्रकार की शिवलिंग आकृति है, देखो मैं लिख रहा हूं शिवलिंग आकृति है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर शिवलिंग स्टेच्यू है, आकृति है, समझना बात को, शिवलिंग आकृति है यहाँ पर, ठीक। तो फिर वो गाइड जो है ना वो टॉर्च जलाता है, टॉर्च, और बोलता है कि ये देखो शंकर भगवान, ये देखो शंकर भगवान। तो हम तो आस्था वाले लोग हैं ना जी, पैसा निकालते हैं जेब से और शंकर भगवान पैसा चढ़ा देते हैं, ठीक। चलो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस स्टेच्यू, चलिए देखते हैं अपन, ठीक। तो शिवलिंग आकृति कैसे बना हुआ है देखिए, और शिवलिंग आकृति ऐसे बना हुआ है। शिवलिंग आकृति की अगर बात करो, ये कुटुंब सरकेव है बिल्कुल, ठीक है, गुफा है मान लेते हैं, ठीक, ये कुटुंब सर गुफा है, एक गुफा है। तो कुछ आकृतियां ऐसे बनी हुई हैं, ऐसे, उसमें कुछ आकृति ऐसे बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे बना है अब मैं बता रहा हूं। एक्चुअली यहां एक इस प्रकार के कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, समझ रहे बात को, ऐसे पानी से क्रिया कर लेता है एक्चुअल, ठीक। अच्छा चूना में पानी डालने से रिएक्शन होता है उसका, सेम लाइक दैट जब पानी इसमें रिसा ना, तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं अब पढ़ाऊंगा वो क्या है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट, पानी से क्रिया करके वो नीचे जमीन में वो क्या करने लगा, अपने जमीन में गिरने लगा पानी से क्रिया करके। अगर आप खुद सोच के देखिए, मैं एक डब्बा पेंट को इस दीवार में ऊपर फेंक दूं तो क्या होगा, वो पेंट धीरे धीरे इस नुमा में आएगा जी दीवार में, और जो नीचे गिर जाएगा, अगर बहुत सारा मटेरियल मैं नीचे गिराऊं जमीन पर, वो भी एक कूड़ा की तरह ऐसा ढेर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये टपक टपक गिरते रहा तो सूखने वाला अंतिम में एकदम लास्ट में सूख गया, वो टपकने वाला था लेकिन सूख गया, तो ऐसे बन गया। और नीचे में जो टप, वो छत्तीसगढ़ी में कूढ़ा बन गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ढेर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। तो यही तो, अब हम तो आस्था वाले हैं, शंकर भगवान दिखे वैसे ही हमारे लिए वो शिवलिंग है, ठीक है, आस्था है, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे बात को। लेकिन व्हाट इज एग्जैक्ट, ये है क्या, एग्जैक्ट है क्या, तो एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं क्या है, ठीक है। तो एक शिवलिंग आकृति है, ठीक, तो हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, तो हम में तो भैया है ना, हम हर उस चीज को पूछते हैं जिसमें हमें आस्था नजर आती है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, ठीक है। आज हम देखते हैं वास्तव में है क्या, ठीक। तो जो संरचना बनी है वहां शिवलिंग की, ठीक, वो ऊपर में जो है, जो टाइट हो गया, टाइट टाइट ऊपर में टाइट हो गया, वो रुक गया ऊपर में, ठीक है। और जो टाइट नहीं था नीचे में मिट्टी में आके मिल गया, माइट हो गया। तो ऊपर वाला क्या बोलो तो टाइट, मुंह खोलो, ऊपर वाला, नीचे वाला माइट, ठीक है, इधर उसी चीज को लिख रहा हूं। तो जो ऊपर में जो संरचना बना और जो नीचे में जो संरचना बना, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं, देखो ऊपर वाला को बोलते हैं स्टे लेग, स्टे लेक, लेक टाइट, क्या बोला मैं जी, स्टे लेक टाइट बोला। और नीचे जो शिवलिंग आकृति बना है, आधा का और आधा ग का फर्क है, देखो, ठीक है, दिस वन स्टे, स्टे लेग माइट, स्टे लेग टाइट एंड स्टे लेग माइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके देखो इधर ध्यान से,
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दिस इज अ अश्रुताशम, अश्रुताशम, अश्रुताशम एंड दिस इज अ, नीचे है इसलिए निश्चुताशम, ठीक है, पढ़ना है इस चीज को, निश्चुताशम, दिस इज अ, इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चुताशम, दैट्स इट। चलिए देखिए, कुटुम्बसर गुफा में जो शिवलिंग आकृति है तो ऊपर में जो बना है उसको क्या बोलते हैं जी, नीचे को जी टाइट और माइट से पकड़ना है, ध्यान रखो, ऊपर में बचा वो क्या, नीचे वाला माइट, हिंदी में बोल के देखो तो अश्रुतासम निश्चुतासम, दैट्स इट, बनाइए चलिए, ठीक, नोट करके दोनों में एक पॉइंट लिखेंगे, बोलो। और जो पार्ट पढ़ा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है छत्तीसगढ़ का ना, ठीक, इस पार्ट को पढ़ेंगे तब छत्तीसगढ़ एकदम हमारे खून में दौड़ेगा, एक एक चीज पता होना चाहिए, हर चीज। हो गया बेटा, अब चलिए नोट में लिखिए, ये दोनों, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति कार्स्ट स्थलाकृति, कास्ट स्थलाकृति है, दैट मीन्स दिस इज अ कास्ट रिलीफ स्कल्पचर, ओके, कास्ट स्थलाकृति है, कास्ट स्थलाकृति, कास्ट नहीं, कास्ट स्थलाकृति, ठीक है, कास्ट स्थलाकृति। हो गया, अगला पॉइंट लिखिए, नोट नंबर 2, भारत में ऐसी आकृति, भारत में ऐसी आकृति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, भारत में ऐसी आकृति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारतांग द्वीप, बारतांग द्वीप में पाया जाता है। बारतांग द्वीप में सेम ऐसी संरचना है, भारत में केवल 2 जगह है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे।